ओके, तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने अपना कुछ क्वेश्चंस कवर अप किए थे, ठीक है। तो आज हमें क्या करना है, आज हमें उन्हीं को थोड़ा सा आगे बढ़ा के कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कवर अप करना है। तो आज सेकंड लास्ट क्लास होगी तुम्हारे इस चैप्टर की। मोस्ट प्रोबेबली इस नेक्स्ट क्लास में चैप्टर ही खत्म हो जाएगा तुम्हारा। देखो गिवन क्या है, क्वेश्चन ने क्या बोला है, श्रुति है जो मेंटेन करती है बुक्स ऑफ अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। अब उसने हमें ये सारी इंफॉर्मेशन दी है 1 अप्रैल 2015 को। ये इंफॉर्मेशन है सारी कि हमारे पास कैश कितना है, डेटर कितना है, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, फर्नीचर, क्रेडिटर। और सेम डाटा मुझे क्लोजिंग डेट पर भी गिवन है, मतलब क्लोजिंग डेट पर मुझे क्या क्या पता है, सारे एसेट्स और सारी लाइबिलिटीज जो बैलेंस शीट के अंदर है। नेक्स्ट, शी विड्रू 500 रुपए पर मंथ फॉर पर्सनल एक्सपेंस, क्या है ये, ड्राइंग। फिर उसके बाद सी सोल्ड हर इन्वेस्टमेंट, कितने रुपए की इन्वेस्टमेंट, 16,000 की, एट 5% प्रीमियम एंड इंट्रोड्यूस द अमाउंट इनटू बिजनेस, क्या है ये वाला पॉइंट, ठीक है। इस लाइन का मतलब बताओ जरा क्या होता है ये, यहां से लेके यहां तक लास्ट तक। उसने अपनी इन्वेस्टमेंट्स को बेच दिया है 5% के प्रीमियम पे, बोला उसने 5% का प्रीमियम का मतलब होता है 5% का प्रॉफिट, ठीक है। और जो पैसा मिला उस पैसे का क्या किया, बिजनेस में लेके आ गई, विच मीन्स दिस इज द एडिशनल कैपिटल, ठीक है। तो हम क्या करेंगे अभी फिलहाल, हमारा सबसे पहला सेगमेंट, क्वेश्चन का डिमांड क्या है, सेम वही, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। हमने बना लिया स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, और आपको प्रॉफिट एंड लॉस बना के दिखाना है, दैट मीन्स आपको प्रॉफिट बनाना है कि प्रॉफिट कितना हुआ। तो क्या करोगे, सेम सेगमेंट, क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल। देन उसके बाद जो भी ड्राइंग्स वगैरह है उन्हें हम क्या कर लेंगे, प्लस कर लेंगे, और जो एडिशनल कैपिटल है उसे क्या कर लोगे आप, माइनस, ठीक है। अच्छा, इसमें ड्राइंग्स वाला वैल्यू बस मुझे ये वाला वैल्यू पता है, दैट इज 500 रुपए इंटू में 12। 12 क्यों आया, बिकॉज पैसा विड्रॉ किया गया है हर महीने, है ना। अब ये दोनों वैल्यू मुझे गिवन नहीं है, तो हम कहां से निकालेंगे इन्हें, वर्किंग नोट्स में। तो वर्किंग नोट नंबर 1 एंड वर्किंग नोट नंबर 2, तो ये बना लेते हैं वर्किंग नोट। तो वर्किंग नोट्स नंबर 1 क्या लिखेंगे इधर, वी आर गोइंग टू प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। अब कौन सी डेट पे बना रहे हैं ये लोग, एक बनेगा 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल 2015, ठीक है। अब जो भी डाटा मेरे पास 1 अप्रैल को है 2015 में, वो सारा डाटा हम कहाँ पे फ्रेम करेंगे, इसके अंदर डाल देंगे। देन उसके बाद बनाएंगे नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन का। अब जस्ट इसके बाद हम क्या बना देंगे अपने पास, नेक्स्ट वाला, दैट इज स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, कौन सा वाला, क्लोजिंग डेट वाला। तो यहाँ क्या लिखेंगे, एज ऑन 31 मार्च 2016, ठीक है। तो बस इतना सा काम मुझे करना है, ये हमारा बन गया क्लोजिंग वाला। ओपनिंग वाला कंप्लीट, क्लोजिंग वाला कंप्लीट, डिटेल्स फ्रेम कर दो बस। कैप लाइबिलिटीज, रुपीज, एसेट्स, देन उसके बाद अगेन लाइबिलिटीज, रुपीज, एसेट्स। नाउ देखो, ओपनिंग वाली इंफॉर्मेशन में जितने भी एसेट्स हैं मेरे पास, सब एसेट्स में डाल दो। पहला एसेट्स कैश, देन उसके बाद डेटर्स, ये भी एसेट्स में आता है, स्टॉक भी एसेट्स में आता है। अच्छा, इन्वेस्टमेंट देखो, इन्वेस्टमेंट यहाँ पे नहीं है, यहाँ जीरो है, तो मुझे डालने की जरूरत भी नहीं है, सीधा हम क्या करेंगे, सीधा फर्नीचर पे ले आते हैं, तो फर्नीचर डाल देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा कैश कितना है ओपनिंग वाला, 1200, ये है 16,800 रुपये का। देन उसके बाद 22,400 रुपये की वैल्यू, उसके बाद फर्नीचर 7,500। और एक और गिवन था, दैट इज लाइबिलिटी विच इज क्रेडिटर। अब क्रेडिटर्स लास्ट वाला है, लाइबिलिटी में कितना है ये, 14,900 का। तो बैलेंस क्या बचेगा, कैपिटल। तो ये बैलेंसिंग फिगर में आ जाएगा मेरा कैपिटल, यहाँ हम लिख लेंगे बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। अब ये कितना आएगा बैलेंसिंग फिगर में मेरा, ये बस ये निकाल लो, ये कितना हो रहा है मेरा, 18,000 प्लस 22,400 प्लस 7,500 माइनस 14,900 रुपये। तो भाई ओपनिंग कैपिटल मेरी कितनी आ रही है, 33,000, तो इसको यहाँ लिख देंगे ओपनिंग वाले को। अब क्लोजिंग कैपिटल देखो, जब कोई इसमें यहाँ पे अगर कोई एडजस्टमेंट्स गिवन है ना, तो उसका रिकॉर्डिंग कहाँ होगा, क्लोजिंग वाले में। हालांकि इस क्वेश्चन में एक भी एडजस्टमेंट नहीं है, तो मुझे बस सारी वैल्यूज को उठा के एज इट इज फ्रेम कर देना है क्लोजिंग वाले में।
तो जो क्लोजिंग वाली वैल्यू है वो सब क्लोजिंग में डाल देंगे। स्टॉक के बाद एक इन्वेस्टमेंट भी आ गई मेरी क्लोजिंग के अंदर, तो ये भी आ जाएगी। देन उसके बाद फर्नीचर, अब इन सभी की वैल्यू डाल दो। कैश मेरे पास क्लोजिंग में है 4000 का, ये है 27,200, देन 24,400 रुपये, 8,000, 8,000 और क्रेडिटर्स हैं मेरे पास 11,600 रुपये के। ठीक है, बस हो गया। सारी वैल्यूज को उठाओ, मर्ज कर लो और निकाल लो आंसर। 27,200 प्लस 4,000 प्लस 24,400 प्लस 8,000 और प्लस 8,000, तो वही ये आ रहा है 71,600। ठीक है, माइनस करेंगे 71,600, ये भी सेम आएगा 71,600। 11,600 माइनस करके कैपिटल कितनी आएगी 60,000 की, तो जो 60,000 कैपिटल आई वो 60,000 कैपिटल यहाँ डाल दो। ठीक है, नाउ व्हाट अबाउट एडिशनल कैपिटल, इसमें कितना आएगा? क्वेश्चन ने क्या बोला, इसने अपनी पर्सनल इन्वेस्टमेंट्स जो कितने की थी 16,000 की, इसे कितने प्रॉफिट पर बेचा? तो 5% प्रॉफिट कितना आएगा 16,000 का 800, 10% निकाल के आधा कर दो, तो जो पैसा आएगा उसे एडिशनल कैपिटल के नाम से हम यहाँ रिकॉर्ड कर दें। जो माइनस वाली वैल्यू है ब्रैकेट में डालो, बस लास्ट में टोटल करके बैलेंस निकाल के मेन आंसर निकाल लो अपने पास। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये 72,000 रुपीज़ माइनस 33,000 माइनस 16,800, तो फाइनल आंसर 22,200 रुपये पॉजिटिव आ रहा है। दैट मीन्स इट्स अ प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। तो करंट ईयर में हमारा प्रॉफिट कितना हो गया 22,200 रुपये का। ठीक है, चलो इसे लिख लो, फिर एक और क्वेश्चन करेंगे। क्या क्या ये वाला क्या हुआ? ये तो कुछ, इसमें तो कुछ किया ही नहीं। ये सारी वैल्यू उठा के एसेट्स इतने हैं ना, इन सबको उठाया एसेट्स में डाल दिया, और एक लाइबिलिटी थी मेरे पास ये वाली क्रेडिटर्स के नाम की, इसको उठाई क्रेडिटर्स में डाल दिया, बस बैलेंस कर दिया, बैलेंसिंग फिगर आ गई। सेम यहाँ पे भी किया है। ठीक है, अब क्लोजिंग में ये वाले क्लोजिंग के सारे इन्फॉर्मेशन, तो यहाँ से कितने एसेट्स हैं मेरे पास, यहाँ से ये इतने एसेट्स हैं, ये सारे एसेट्स में डाल दिए सारे लाइन वाइज, और सारी लाइबिलिटी एक ही थी मेरे पास, दैट इज 11,600 रुपये की, वो लाइबिलिटी में डाल दिया और बैलेंस कर दिया, निकल के आ गया। ठीक है, ये 60,000 आ रहा है, इसमें कुछ मिस्टेक होगी थोड़ी सी। एक बार क्रॉस चेक कर लेना भाई, ये आपका 60,000 है, ये आपका 60,000 आया था। ठीक है, अब इसे बैलेंस करेंगे, माइनस 16,200 आएगा ये। ठीक है, दिस इज इट, ये हमारा सॉल्यूशन इसका ही लिख लो। तो साइट्स डेबिट क्रेडिट मेंशन करना प्रॉपर तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे अवेलेबल है, एक बार क्वेश्चन चेकआउट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 10, सिंपल सा क्वेश्चन है, बस इस क्वेश्चन में और पुराने वाले क्वेश्चन में एक छोटा सा डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्या है, नीचे ये दी गई एडजस्टमेंट्स देखो, सेम पार्ट है, कह रहा है स्वस्तिक मेंटेन करता है अपना क्या सिंगल एंट्री सिस्टम के बेसिस पे डाटा। ओपनिंग डेट हमारे पास क्या है 1 अप्रैल 2023, क्लोजिंग डेट क्या है 31 मार्च 2024। अब डाटा के हिसाब से क्या दिया हुआ है, एसेट्स दे रखे हैं मेरे को ये सारे के सारे, ये वाले, और ये सारी डाटा क्या है, ये मेरी लाइबिलिटी हो गई दो, ये लाइबिलिटी ये एसेट्स। क्यों? ठीक है, देन उसके बाद ये भी एसेट्स है मेरा, हाँ ठीक है, ये मेरा ये एसेट्स हो गए, ये एसेट्स, एक ये लाइबिलिटी है, दो लाइबिलिटी इवन मेरे पास। अब देखो इसमें ये सारे एसेट्स कौन से वाले हैं, ओपनिंग वाले, ये सारी इंफॉर्मेशन कौन सी है, क्लोजिंग वाली। अब यहां तक समझ में आता है, पुराने वाले क्वेश्चन इस तरह है बिल्कुल। अब नीचे एक लाइन दी हुई है, हिज ड्राइंग्स वर ड्यूरिंग द ईयर 5,000 रुपए, तो ये तो बहुत सिंपल हो गया, तो मैंने क्या किया, सिंपल से फॉर्मेट बनाया, ड्राइंग्स कितनी है 5,000 डायरेक्टली डाल दिया। देन अब ये जो दो लाइन है ना, ये वाली केवल एक, ये वाली लाइन, ये वाली, ये एक्स्ट्रा है जो पिछले क्वेश्चन में नहीं थी, ये क्या है मेरा, दिस इज द एडजस्टमेंट। तो
कल दे देगा, कोई बात नहीं, ठीक है। तो स्कूल से एग्जाम दे के आया वो अभी? नहीं, दीक्षा बेटा गई, सही बोल रही है, पेपर देख के बैठी हो वो, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, डेप्रिसिएशन लगाना है कितना, 10% का, और एक रिजर्व क्रिएट करना है बैड एंड डाउटफुल डेट्स का, कितना, 10% का, किसके ऊपर, डेटर्स के ऊपर। आपका काम क्या है, स्टेटमेंट ऑफ पीरियड बनाओ, तो बना दिया हमने। अब इसको करने का तरीका क्या है भाई, बिल्कुल सिंपल, जैसा हमने पहले किया था ना, सेम वैसे ही करना है, एग्जैक्टली सेम, कोई डिफरेंसेस नहीं है। जो चेंजेस करने ना, बस वो दिखा दूंगा मैं आपको, यहाँ पे चेंज करना है और इतना चेंज करना है। इस वाले सेगमेंट को थोड़ा बड़ा बनाए, हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा बड़ा बनाएंगे, ठीक है। यहाँ जो निकलेगा ना इस बार, ये प्रॉफिट जो निकलेगा ना, ये वाला प्रॉफिट निकलता है ना तेरे वाला, इसको हम प्रॉफिट ना बोल के हम क्या बोलेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट बोलेंगे इसे हम, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग, एज ऑन, क्या डेट है मेरे पास, ये 1 अप्रैल 2023, ठीक है। नाउ मेक अ फॉर्मेट, सिंपल है, जैसे पहले बनाया था हम लोगों ने, सेम वैसे ही छोटा सा फॉर्मेट बना के और इसे बैलेंस कर देंगे। चलो जी, तो मेरा एक ये पार्ट हो गया। दूसरा दोबारा बनाना पड़ेगा, बिकॉज दो बनाने पड़ेंगे इस बार मेरे को, ना मेरे को ओपनिंग कैपिटल गिवन है और ना ही मेरे को क्लोजिंग कैपिटल गिवन है, इसलिए मुझे यहाँ पे दो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स क्रिएट करने पड़ेंगे। दूसरा ये रहा, ठीक है। अब ये कैसे बनेगा, अब देखो इसमें जो जो इन्फॉर्मेशन गिवन थी ना, हम सबको उठा के बस पुट करना है, कुछ नहीं करना। अब जो पिछले क्वेश्चन में किया था सेम वैसा ही, एज इट इज, विद नो चेंजेस। कितना कितना अमाउंट है, देखो सबसे पहले एसेट्स में आ जाओ। यहां मुझे क्या गिवन है एसेट्स में, ओपनिंग वाले में फर्नीचर, स्टॉक, डेटर एंड कैश, और लास्ट में इन्वेस्टमेंट्स है, लेकिन इन्वेस्टमेंट है यहाँ नहीं है, तो ओपनिंग वाले में इन्वेस्टमेंट आएगा ही नहीं मेरा, है ना। तो जो ओपनिंग वाले में इन्फॉर्मेशन है बस मैं वही पुट करने वाला हूँ। 2, 28 पेपर दिले बैठ के आ रहा हूँ, ठीक है। कैश और 1500, देन उसके बाद क्या है, अब क्रेडिटर्स कितने के मेरे पास, क्रेडिटर्स यहाँ देख लो, ये आ जाएंगे मेरे कितने रुपए के, 17,500। अच्छा, अब इसके अंदर देखो इन्फॉर्मेशन में ये क्या निकलेगा, कैपिटल, तो दिस इज माय बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। निकालो बैलेंसिंग फिगर कितनी आएगी इसकी, कितनी आ रही है ये, 51,000 रुपीज प्लस 1500, और इसमें से माइनस कर देंगे क्या, 17,500, तो भाई ये आ रहा है मेरा 35,000 रुपए। तो ये मेरा क्या बचेगा, दिस इज 52,500। चलो, अब इसमें देखो मेरे पास दोबारा से, अब इस वाले में क्या क्या है मेरे पास, कैश भी है, स्टॉक भी है, डेटर भी है, और फर्नीचर ना, ये वाला फर्नीचर डाल देते हैं। फर्नीचर अवेलेबल है, स्टॉक अवेलेबल है, डेटर अवेलेबल है, कैश अवेलेबल है, लास्ट में क्लोजिंग डेट पर ना मुझे इन्वेस्टमेंट भी अवेलेबल है, तो मुझे सारी डिटेल फिल कर दो। फर्नीचर 2000, ये हो गया 30,500 रुपए का, 34,000 रुपए, 5,000, और लास्ट में इन्वेस्टमेंट है कितने की, 10,000 की। बीच में जो इन्फॉर्मेशन के अंदर दिया हुआ डाटा, दैट इज क्रेडिटर गिवन है एक, जो कितने का है, 19,000 का, और क्लोजिंग डेट में ना एक लोन भी गिवन है मुझे, तो ये डिटेल क्लोजिंग वाले में, ये दोनों की वैल्यू कितनी है, ये डाल दो। अब यहां से जो निकलेगा वो क्या आएगा, सेम वही कैपिटल। तो दोबारा से कैपिटल निकाल लो एज ए बैलेंसिंग फिगर, तो बैलेंसिंग फिगर में कैपिटल कितनी आ रही है मेरी, 2,000 प्लस 30,500, 39,000 रुपीज एंड 10,000, ठीक है, माइनस 24,000 रुपीज। तो भाई ये आ रहा है मेरे पास टोटल में, टोटल डाल दो इधर, 81,500, ये भी सेम आना चाहिए। अच्छा, बैलेंसिंग फिर कितनी बच रही है, 57,500। तो क्लोजिंग वाला कितना आया, 57,500। ओपनिंग वाला कितना आएगा, 35,000 रुपए। अच्छा, इस क्वेश्चन में ये एडिशनल कैपिटल गिवन नहीं है, ठीक है, तो हमने क्या किया, इसको बैलेंस आउट कर दिया, फिर उसके बाद बैलेंस करेंगे। अब देखो क्या करनी है तुम्हें, निकाल की चीजें, नहीं 10 आ रहा हूँ, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट कितना आएगा, अब यहां से बैलेंस में कितना बचेगा, 27,500। क्या आएगा, 27,500। अब देखो एक चीज सोचो,
आपका भी क्या निकला, ये प्रॉफिट निकला है, ये निकला है मेरा क्या अभी तक, ग्रॉस प्रॉफिट। अब क्वेश्चन में ना एडजस्टमेंट्स अगर नहीं होती तो हमारा क्वेश्चन यहीं तक खत्म हो जाता और हम इसे क्या लिखते हैं, सिंपल प्रॉफिट, खत्म। या फिर नेट प्रॉफिट भी डाल दो तो भी चल जाएगा। बट इस वाले में एडजस्टमेंट्स गिवन है और एडजस्टमेंट्स में क्या है, डेप्रिसिएशन लगाना है किस पे, फर्नीचर पे। तो यहाँ क्या लिखोगे आप, माइनस, अच्छा डेप्रिसिएशन खर्चा होता है ना, खर्चा तो माइनस ही होगा, किस पे लगाना है लेकिन डेप्रिसिएशन, क्लोजिंग वाली बैलेंस शीट में फर्नीचर कितने का है, 2000 का, तो इस पर 10% कितना आएगा, 2000, ये माइनस कर देंगे। देन उसके बाद ये रहा प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, तो ये भी माइनस होगा, इसे क्या लिखोगे आप, रिजर्व फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, कितने का, 10%। अब 10% किसका लगेगा, डेटर्स का, कौन से वाले, क्लोजिंग वाले का, इस वाले का। मुझे इस पे नहीं लगाना, जो भी एडजस्टमेंट्स करनी है सब किस पे करोगे आप, क्लोजिंग वाले पे। तो कितना आएगा ये, अच्छा ये वाला, ठीक है, इसको 200 रुपये लगा दो, ठीक है, यहां डाल दो। डन, तो भाई ये मेरा 200 रुपये हो गया माइनस करके, और ये बैड एंड डाउटफुल डेट्स, ये कितना आएगा 10% के हिसाब से 3400। बस इतना सब कुछ माइनस करने का, अब जो बचेगा आपका दैट इज द नेट प्रॉफिट, ठीक है। 27,000 में से 3600 रुपये माइनस कर लो, सीधे सीधे फाइनल वैल्यू 23,900 रुपये की आ जाएगी, बस, ठीक है। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा इसके अंदर। ऐसे ही अब आपको बाकी क्वेश्चंस भी कवर अप करना है, तो ये तो आप लिख लो आराम से, फिर एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ। ओके, लास्ट क्वेश्चन जिसका हो चुका है, ये क्वेश्चन आपको अभी प्रिपेयर करना है। इसमें एक छोटा सा पॉइंट बता देता हूँ। क्वेश्चन गिवन दिया हुआ है, अब है हमारे पास पार्टनर से सिंगल एंट्री हमारे पास दिया हुआ है, और ये ओपनिंग डिटेल है, ये क्लोजिंग डिटेल है। अब यहाँ पर ना देखो, बैंक जो बैलेंस है ना, बैंक बैलेंस, ये बैंक बैलेंस में क्या दिया हुआ है, क्रेडिट, क्या, एक मिनट, ठीक है, नहीं वो नहीं है, ठीक है। अब इसमें देखो, ये ओपनिंग इन्फॉर्मेशन है, ये क्लोजिंग इन्फॉर्मेशन है। अब यहाँ पर ना जो बैंक बैलेंस दिया हुआ ना, ये वाला पॉइंट है, केवल ये वाला, ओपनिंग डिटेल में इसके ब्रैकेट में क्या लिखा है, क्रेडिट, और यहाँ क्या लिखा है, डेबिट। दैट मींस ये वाला जो मेरा डेबिट है, डेबिट वाला क्या है मेरा, दिस इज द एसेट्स, ठीक है। और ये जो क्रेडिट बैलेंस है, ये क्या है, दिस इज द लायबिलिटी फॉर द बिजनेस, क्योंकि बैंक बैलेंस क्रेडिट अगर होगा, इसका मतलब क्या, कर्जा है मेरे लिए, तो वो बैंक बैलेंस नहीं है ये वाला, ये क्या है मेरा, ये मेरा बैंक ओवरड्राफ्ट है, ठीक है। तो लायबिलिटी बैंक बैलेंस कब बनेगा, जब वो ओवरड्राफ्ट हो जाएगा तब बनेगा। तो इसको आप रिकॉर्ड करोगे बाय द नेम ऑफ बैंक ओवरड्राफ्ट इन द लायबिलिटी, एंड इसे रिकॉर्ड करोगे नॉर्मल बैंक बैलेंस। नीचे एडजस्टमेंट्स में दो इंफॉर्मेशन है, पहला ड्राइंग दिया हुआ है 4100 रुपए का, एडिशनल कैपिटल 300 रुपए। आगे मशीनरी और फर्नीचर पे क्या लगाना है आपको, डैप लगाना है 10 और 5% का। सेम क्वेश्चन सेम तरीके से होगा। डन, चलो इसे निकालो।